अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज हमारी सी प्लस प्लस क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 4 है। तो आज हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। उनसे पहले हम देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस में कौन कौन सी हम कंडीशंस लगा सकते हैं। तो अगर हमने लेस देन की कंडीशन लगानी है कि अगर ए लेस देन हो बी से, तो हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। तो ये इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो हम कंडीशंस देख रहे हैं कि लेस देन के लिए हम लेस देन का साइन लगाते हैं, सिंपल, जिस तरह मैथ में होता है। ये वेरिएबल्स के नाम है ए और बी। और इसी तरह लेस देन और इक्वल टू के लिए हम पहले लेस देन और फिर इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे और ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। अब अगर हमने इक्वल टू देखना है, अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बराबर हों तो हमने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, तो हमने यहाँ पर डबल इक्वल का साइन यूज़ करना है। सिंगल इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जिस तरह हमने वेरिएबल्स में देखा था कि a इज़ इक्वल टू 10, तो वहाँ पे एक इक्वल टू का साइन हम यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे वो वैल्यू असाइन कर रहा था a को। 10 जो है वो असाइन हो रहा था a को, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इक्वल टू के लिए यहाँ पर दो इक्वल के साइन हम यूज़ करेंगे। अगर हमने करना है कि नॉट इक्वल टू, ऐसी भी कोई कंडीशन हमें बनानी पड़ सकती है कि दोनों वेरिएबल्स अगर इक्वल ना हो तो हमने ये काम करना है। तो फिर हम यहाँ पर नॉट के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क और आगे इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। फिर हमने ये, अगर आपने ट्रूथ टेबल्स देखे हुए हैं या लॉजिकल सर्किट्स देखे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एंड और ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो एंड के लिए हम डबल एम्परसेंट यूज़ करेंगे, यानी दो एम्परसेंट के साइन यूज़ करेंगे। एंड का मतलब ये होता है कि दो कंडीशंस अगर आपने एक साथ लगानी है और दोनों ट्रू होने की सूरत में कोई काम हो, यानी अगर आप कह रहे हैं कि ए हो बी के इक्वल और बी हो सी से बड़ा, या इस तरह की कोई आपने कंडीशन लगानी है, तो और दोनों लाजमी होनी चाहिए, तो फिर आप एंड यूज़ करते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक ट्रू होने की सूरत में कोई काम आपने करना है तो आप और ऑपरेटर लगाते हैं, और वो यहाँ पर आपके पास एंटर से ऊपर वाला जो बटन है उसके ऊपर ये दो लाइंस हैं जो आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करनी है। अब हम देख लेते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, मैं लिखूंगा इफ़ और आगे इफ़ जो है वो कीवर्ड है, इफ़ कीवर्ड यू लिखूंगा, लेकिन ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स में होगा, यानी लोअर केस लेटर्स में होगा, अपर केस लेटर में नहीं होगा। और सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी आपको इसमें केस का लाजमी से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं इफ़ का कीवर्ड लिखूंगा और आगे स्मॉल ब्रैकेट में मैं कंडीशन दूंगा, कोई भी कंडीशन जो भी मैंने आपको पहले बताई है उनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ए लेस देन 5 भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, बी ग्रेटर देन 5, इस तरह कोई भी कंडीशन आप इनमें से लगा सकते हैं। उसके अंदर हम फिर बॉडी देंगे, यानी कोड की आपने कोई सी आउट करवाना है, कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी करवाना है, वो हम सारा बॉडी में देंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब ये जो बॉडी की कंडीशन है ये सिर्फ तब चलेगी जब जो इफ़ की कंडीशन है वो ट्रू होगी, यानी इफ़ स्टेटमेंट के साथ आपने जो कंडीशन लगाई है वो ट्रू होगी, तो बॉडी में जो कुछ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वरना ये पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने पहले सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट देखी थी, अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगी। अब अगर हमने करना है कि अगर ये ए बी से बड़ा नहीं है, हम कोई और काम भी कर सकते हैं ना। अगर देखें ए बी से बड़ा है, हमने कोई काम कर दिया, ए प्रिंट कर दिया सब बिलफर्ज, और अगर बी ए से बड़ा है तो हमने बी प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर हमें एक एल्स चाहिए होगा कि अगर, यानी इफ़ दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू एल्स डू दिस। तो उसके लिए हम उसी तरह इफ़ की स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी इफ़ का कीवर्ड और आगे कंडीशन देंगे, फिर बॉडी अंदर लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसके साथ एक एल्स एसोसिएट करेंगे, ये एल्स इस इफ़ के साथ चलेगा, इधर बॉडी टू और ये। अब अगर तो इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है तो बॉडी वन एग्जीक्यूट होगी, अगर वो फॉल्स है तो बॉडी टू एग्जीक्यूट होगी। ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ये जो इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट हमने लिखी है, ये तो हमने सिंपल लिखी है कि इफ़ कंडीशन ब्रैकेट में हमने बॉडी दी और एल्स के अंदर एक बॉडी दी। अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, शॉर्ट हैंड मेथड इसका क्या है, तो वो मैं लिख इस तरह, जिस तरह इफ़ की कंडीशन है बॉडी वन और एल्स बॉडी टू। अब इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर में, तो मैं किस तरह करूँगा, मैं जो कंडीशन है वो लिखूँगा, आगे मैं ये क्वेश्चन मार्क दूंगा और बॉडी वन कॉलन के साथ बॉडी टू दूंगा। इसके साथ आप कोई भी
स्टेटमेंट लिख सकते हैं शुरू में, सी आउट भी लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, वो आपका डिपेंड करेगा आपकी बॉडी पर। अभी हम सिंपल सी आउट से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर है बी से तो हम प्रिंट करें ग्रेटर, और अगर नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे स्मॉलर। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे और लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, इस तरह इसको हम रिप्लेस करेंगे, सी आउट ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ग्रेटर कॉलन स्मॉलर और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये किस तरह से रन होगा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ग्रेटर एल्स प्रिंट स्मॉलर। बस अब हम आ जाते हैं इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट के ऊपर। अगर तो मैंने एक स्टेटमेंट देनी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये करे, नहीं तो फॉल्स है तो ये कर दे, बस मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर मेरे से दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं तो मैं इफ़ और एल्स इफ़ की मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। पहली कंडीशन मैं यूज़ करूँगा इफ़ की, उसके अंदर कोई कंडीशन दूंगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा और बाकी एल्स इफ़ और एल्स वाली सारी कंडीशंस एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, ना चेक होंगी, वो बाहर आ जाएगा। अगर इफ़ वाली नहीं होगी तो पहली एल्स इफ़ की जो स्टेटमेंट होगी वो रन होगी, उसकी कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होगी तो वो रन हो जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं मल्टीपल एल्स इफ दे सकता हूँ, जितनी मर्जी मुझे देनी हो। तो मैं पहले दूंगा इफ़ कंडीशन बॉडी वन इट विल एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एंड द प्रोग्राम विल एंड, यानी जो इफ़ से लेके एल्स तक का प्रोग्राम है ये एंड हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये बॉडी वन एग्जीक्यूट होने के बाद। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो चेक करेगा नेक्स्ट कंडीशन जो एल्स इफ के साथ एसोसिएटेड है, और अगर ये ट्रू है तो ये चल जाएगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इसके बाद मैं एक और एल्स इफ, उसके बाद एक और एल्स इफ, मल्टीपल एल्स इफ दे सकता हूँ। वो इसी तरह रन होंगे कि एक के बाद एक चेक होगी, जहाँ पे जो ट्रू होगी वो प्रिंट होकर या एग्जीक्यूट होकर ये इफ एल्स से बाहर आ जाएगा। फिर आखिर में मैं एल्स की कंडीशन लाजमी दूंगा कि अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर बॉडी थ्री एग्जीक्यूट हो। ये तब एग्जीक्यूट होगी जब इससे ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। अब मैं आ जाता हूँ नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ तो आपने देखा इफ एल्स चेन पीछे, यानी इफ एल्स इफ और उसके बाद एल्स इफ जितने मर्जी आप दे सकते हैं और एल्स। अब मैंने देना है कि नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब है कि मैं एक कंडीशन चेक करूं, अगर वो ट्रू है तो फिर मैं दूसरी कंडीशन चेक करूं, और अगर वो ट्रू है तो मैं कोई काम परफॉर्म कर दूं। अगर पहली ही ट्रू नहीं है तो मैं दूसरी पे जाऊं ही ना। ठीक है। तो ये मैं किस तरह से कर सकता हूँ, मैं एक कंडीशन इफ़ की लिखूंगा, इसके ब्लॉक के अंदर जाके मैं एक और इफ़ की कंडीशन लिख दूंगा, यानी जहाँ बॉडी देते थे वहाँ एक और इफ़ की कंडीशन दे दूंगा, उसके अंदर कोई बॉडी दूंगा। अब ये बॉडी तब रन होगी जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अगर पहली ही फॉल्स हो जाएगी ये तो दूसरी को वो चेक ही नहीं करेगा, दूसरी बेशक ट्रू हो वो चेक ही नहीं करेगा। और इसके साथ मैं एल्स दे सकता हूँ, और इसके अंदर मैं मल्टीपल इफ़ एल्स इफ सब दे सकता हूँ, यानी वो मैकेनिज्म आप इधर कर सकते हैं यूज़। तो यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको नेस्टेड इफ एल्स कहेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मेन जो कंडीशन है जो बाहर है सबसे, वो अगर ट्रू होगी तो अंदर वाली चेक होगी, अगर वो ट्रू नहीं होगी तो ये इफ़ की स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और एल्स के अंदर जो बॉडी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो द कोड इन बॉडी वन विल ओनली एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन एसोसिएटिव विद बोथ इफ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू होंगी तब ये प्रिंट होगी, नहीं तो बॉडी टू एग्जीक्यूट होगी। तो ये एक और बात कि पहली कंडीशन मस्ट है ट्रू हो तो दूसरी चेक होगी, वरना दूसरी चेक ही नहीं होगी क्योंकि वो उसके अंदर ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये इफ एल्स की स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझा दी। अब हमने क्या करना है, हमने एक नंबर लेना है यूज़र से और उसको प्रिंट करना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। तीन कंडीशन, तीन पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास हो सकती हैं। तो इसमें मैं एक इफ़ लगाऊंगा, एक एल्स इफ लगाऊंगा और एक मैं एल्स लगाऊंगा, क्योंकि अगर दो ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है तीसरी लाजमी ट्रू है। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में दो नंबर लेने हैं यूज़र से और बताना है कि वो इक्वल है या नहीं, और अगर नहीं है तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसमें भी मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है। तो ये दोनों अब हम डेव में जाके, कंपाइलर में जाके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे।